प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप सब ठीक हैं। ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं और आप सब उसके बिजी में हो। आज हम कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज पाठ चौथा का दूसरा भाग में हम प्रवेश करेंगे। पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है, ऐसे हमने पढ़ सुने थे गए बार। पवित्र बलिदान क्या है? पवित्र ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम आदम और हवा के जीवन के बारे में सुनते हैं। किस प्रकार पिता परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की, किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ थे और किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, लेकिन उस आज्ञा को न पालन करते हुए आदम और हवा ने ईश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और इस प्रकार वे पाप करने लगे। मानव पाप करने लगा, पाप में गिरते गए। नबियों को भेजे गए मानवों को पापों से दूर हटाने, लेकिन मानव सही रास्ते पर चलना भूल गया और पापों की बंधन ज़्यादा होने पर पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को, वह है ईसा मसीह, इस पृथ्वी पर उन्हें भेजा गया। यीशु इस जगत में आकर हम मानवों के लिए बहुत कुछ कार्य किए और आखिर पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पर अपना जीवन समर्पित किए। और यह अंतिम समर्पण जो यीशु ने क्रूस पर किया था, उसका स्मरण हम करते हैं पवित्र बलिदान में। इसीलिए अंतिम भोज में ईसा ने इस प्रकार अपने प्रिय शिष्यों से कहा था, यह मेरी स्मृति में किया करो। प्यारे बच्चों, आज हम पवित्र बलिदान के अलग अलग कार्यों को देखें, यानी पवित्र बलिदान के अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है। 5 प्रभाव पढ़ते हैं। पहला है पवित्र बलिदान मसीह विषय का समारोह। दूसरा है पवित्र बलिदान कलीसियामय समूह की प्रार्थना। तीसरा, कलीसिया की आराधना में उपस्थित ईसा। चौथा, पवित्र बलिदान क्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र। और 5वां, पवित्र बलिदान को जीवन में जारी रखना है। इन 5 प्रभावों को हम एक एक कर पढ़ेंगे। पहला पवित्र बलिदान यानी मसीह विषय का समारोह है। प्यारे बच्चों, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार ईसा मसीह इस जगत में दुख भोगे, मृत्यु तथा पुनरुत्थान की स्मृति में बलिवेदी पर जो बलि अर्पित किए थे, वह है पवित्र बलिदान। ईसा मसीह के महिमामय दूसरा आगमन के रहस्यों को रिवील करते हैं, हमारे सामने स्मरण करते हैं पवित्र मीसा बलिदान। ईसा मसीह का जन्म, मनुष्यावतार, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन, इस प्रकार आखिर ईसा मसीह का महिमामय दूसरा आगमन के बारे में पवित्र बलिदान हमें दर्शाते हैं। You are the salt of the earth. You are the light of the world. And let your light so shine before men
that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. In this manner, therefore, shall you pray. Our Father, who art in heaven. प्यारे बच्चों, दूसरा है पवित्र बलिदान कलीसियामय समूह की प्रार्थना। कलीसिया जहाँ कहीं एकजुट होकर मसीह के नाम पर पिता परमेश्वर की ओर समर्पित किए हुए हर एक प्रार्थनाओं और विशेष रूप से यह पवित्र बलिदान पिता परमेश्वर को समर्पित किया जाता है। यह बलिदान चढ़ाते समय भूवासी और स्वर्गवासी सभी एक साथ परमेश्वर की आराधना की जाती है। यदि एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, बहुत बड़ा समूह हो, छोटा समूह हो, कैसे भी हो, जब कभी पवित्र मिसा बलिदान ऑल्टर पर चढ़ाया जाता है तभी हम पूरी कलीसिया के साथ पवित्र बलिदान को चढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, इन लॉकडाउन के दिनों में हम चर्च नहीं जा सके, लेकिन पुरोहित लोग हर एक दिन उन्होंने पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाए हैं। और प्यारे बच्चों, यह मिसा बलिदान जब वे अकेले में हो या समूह में हो चढ़ाते हैं, तब वे पूरी कलीसिया के साथ वह पवित्र बलिदान को चढ़ाया जाता है। इसलिए पवित्र मिसा बलिदान को कलीसियामय समूह की प्रार्थना कहा गया है। हमें पता है कलीसिया का निर्माण, उसका नींव प्रेरित लोग हैं और नबी लोग हैं, और इस कलीसिया के कोने का पत्थर कौन है? ईसा मसीह स्वयं। तीसरा प्रभाव हम पर क्या पड़ता है? कलीसिया की आराधना में उपस्थित ईसा। कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च एक पुस्तक है। इस पुस्तक में पैराग्राफ 1410 में इस प्रकार लिखा गया है, इट इज क्राइस्ट हिमसेल्फ द इटर्नल हाई प्रीस्ट ऑफ द न्यू कवेनेंट who, acting through the ministry of the priest, offers the Eucharistic sacrifice, and it is the same Christ really present under the species of bread and wine, who is the offering of the Eucharistic sacrifice. यानी स्वयं ईसा मसीह हमारे लिए पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। आज भी जब हम मिसा बलिदान हमें हमारी दृष्टि से नहीं दिखते हैं, लेकिन ईसा मसीह वहाँ खड़े हैं, पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। पुरोहित के जगह पर ईसा मसीह अपने आप को वहाँ उपस्थित रहकर यह पवित्र बलिदान हमारे लिए चढ़ाते हैं। और इस बलिदान हमारे पापों की धुलाई के लिए, मोचन के लिए स्वयं ईसा मसीह संस्कार में उपस्थित है। इस छोटी सी वीडियो द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार पुरोहित के स्थान पर ईसा मसीह स्वयं आज भी हमारे लिए यह बलिदान चढ़ाते हैं।
go with the angels and all the saints and declare your glory. As with one voice we acclaim, He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My God. चौथी बात, पवित्र बलिदान क्रिस्तीय जीवन की शक्ति केंद्र है। फिर एक बार हम कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च इस पुस्तक के पैराग्राफ 1324 में इस प्रकार लिखा है, The Eucharist is the source and summit of Christian life. The other sacraments and indeed all the ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented towards it. यानी जैसे हमने सुना कि क्रिस्तीय जीवन पवित्र बलिदान में केंद्रित है, यानी हम सब क्रिस्तीय व्यक्तियों का हमारा जो जीवन का केंद्र है वह है पवित्र बलिदान, क्योंकि पवित्र बलिदान के ऊपर निर्धारित है हमारा विश्वास। आज अगर हम क्रिस्तीय जीवित ईश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास निस्वार्थ है, उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारे ईसा मसीह आज भी हमारे लिए जीवित है और पवित्र बलिदान के द्वारा ईसा मसीह हमें यह दर्शाते हैं। ऐसे एक पुरोहित थे जिनका नाम है नुवेन वेंथुआन। उन्हें 13 साल तक जेल में रखा गया था और वे पुरोहित थे। जेल में रहने के कारण उन्हें पवित्र बलिदान चढ़ाने की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन हम उनके जीवन का एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, किस प्रकार उन्होंने वह 13 साल में अपने सह पुरोहित जब उन्हें देखने आए थे तब एक टॉर्च के अंदर उन्हें रोटियां, परप्रसाद के रोटियां रखे और एक छोटे से कुप्पी में द्राक्षरस रखकर उन्हें दिए थे। और हर दिन वह पवित्र बलिदान अपने एक हाथ में छोटा सा रोटी का टुकड़ा और एक हाथ में एक बूंद द्राक्षरस रखकर उन्होंने किस प्रकार उस पवित्र बलिदान चढ़ाए और वह पवित्र बलिदान की कृपा उसके ही द्वारा उन्होंने वह 13 वर्ष जेल में रहकर ईश्वर का असीम प्रेम का अनुभव किया था। One of the reasons why the communists hated him is because he was such a charismatic and gifted leader. He lived a very extreme situation. He was not only 13 years in the prison, but 9 years completely isolated in a small cell. But it was in the darkness of his cell that Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan discovered the light of his faith. Có một số bạn
hỏi tôi, sức mạnh của cha để chịu đựng là gì? Sức mạnh để giúp tôi chịu đựng là phép thánh thể. Juan was saying Mass with a few drops of wine and a very, very small piece of bread. He said that there is no more identity, and it is in those kind of times when he took refuge in the Eucharist, and they were for him the most beautiful masses of his life. A patriot in a country torn apart by war, the nephew of an assassinated president he loved, a bishop cut off from his faithful. Francis Nguyen Van Thuan discovered that even when everything crumbles around us, and perhaps even within us, Christ remains our unfailing support. Salt and Light Television. प्यारे दोस्तों, यह पुरोहित के जीवन में, जैसे मैंने कहा, ईश्वर ही थे, पवित्र बलिदान था उनका जीवन का शक्ति केंद्र। इस प्रकार हम अनेक संतों को देखते हैं। हमारे संत, कलकत्ता के संत मदर तेरेसा के जीवन में, फादर डैमियन के जीवन में, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के जीवन में, ऐसे अनेक व्यक्तियों के जीवन में, अभी हमारे संत चावरा, संत यूफ्रासिया, संत अल्फोंसा, इन सबों के जीवन में हम देखते हैं कष्टों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को पवित्र बलिदान की शक्ति से पाए और उस शक्ति केंद्र से वे सब कुछ सहने की शक्ति उन्हें मिली थी। इसीलिए कहा है कि पवित्र बलिदान हम क्रिस्तीय जीवन की एक बहुत ही बड़ी शक्ति केंद्र है। और सबसे आखिर पवित्र बलिदान को जीवन में हम जारी रखना है। मैंने जैसे पहले कहा कि ईसा मसीह अपने प्रिय शिष्यों के पैर धोने के बाद रोटी और दाखरस अपने शिष्यों को देते हुए आखिर लास्ट में यीशु कहते हैं कि यह मेरी स्मृति में किया करो। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा था। वह शब्द आज भी हम करते हैं। कैसे? किस द्वारा? पवित्र बलिदान द्वारा। पवित्र बलिदान को लैटिन भाषा में मिसियो कहा गया है। मिसियो का अर्थ है टू बी सेंट, यानी भेजा गया। हम हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति ईश्वर के नाम के ऊपर भेजे गए हैं। तो हमारा कार्य क्या है? मिसा बलिदान के आखिर हम ईश्वर से कहते हैं कि हम और यह बलिदान चढ़ाने आएंगे या नहीं, हम नहीं जानते। लैटिन मिसा अगर किसी ने भाग लिया है तो उसमें आखिर ऐसे कहा गया है कि मिसा समाप्त हो गया है और आप जाकर यह मिसा हम जिएंगे हमारे जीवन द्वारा। तो प्यारे बच्चों, हम मिसा बलिदान के बाद, मिसा बलिदान वहाँ ख़त्म नहीं होता है। पवित्र बलिदान अपने जीवन द्वारा वहाँ शुरू होता है जहाँ हम चर्च में मिसा बलिदान को अर्पण करना रुक जाते, यानी ख़त्म करते हैं। यानी द लाइफ बिगिन्स जस्ट आफ्टर द यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन। पवित्र बलिदान के बाद हमारा जीवन शुरू होता है, दैनिक जीवन शुरू होता है। तो हम इस बलिदान में जो ईश्वर ने हमारे लिए बलि चढ़ाए, वह बलि हम हमारे छोटे छोटे कार्यों द्वारा हमारे घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, हमारे परिवार सदस्यों के साथ हम भी हमारे जीवन को बलिदान के रूप में दूसरों तक पहुंचाना है। यही हमारे संत लोगों ने किया है। संत मदर तेरेसा ने अपने लोगों के लिए ईसा मसीह का चेहरा लोगों के ऊपर देखकर मदर तेरेसा ने ईसा मसीह की सेवा की। तो हम किस प्रकार इस बलिदान को, हम बच्चे हैं तो हम किस प्रकार इस बलिदान को हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं? अपने माता पिता को मदद करते हुए, वृद्ध जनों को मदद करते हुए,
रोगियों की मदद करते हुए और हमारे ही भाई बहनों को छोटी छोटी बातों में मदद करते हुए हम यह पवित्र बलिदान को हमारे जीवन में जारी रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यह पूर्ण रूप से तय करेंगे कि पवित्र बलिदान मेरे लिए आज के दिन एक शक्ति केंद्र बनी रहे। मैं मेरे जीवन में एक ही चीज पर विश्वास रखूंगा कि पवित्र बलिदान द्वारा ईसा मसीह जो कृपा मुझे मिलते हैं वह कृपा के द्वारा मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। और इस प्रकार पवित्र बलिदान हम सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, विशेषकर हम कैथोलिक विश्वासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आराधना है और वह हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इसके द्वारा हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने की कृपा ईसा से मांगे। तो प्यारे बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे कि और आगे हम जो भी पवित्र बलिदान में भाग लेंगे